तुम कुछ भी नहीं हो। ये सेंटेंस हमें बहुत सताती है क्योंकि हमें कुछ होना है। और क्यों? क्योंकि यह दुनिया हमें यही सिखाती है कि अगर यहाँ आए हो तो कुछ बड़ा करना होगा, कुछ बनना होगा, और अगर नहीं बनी तो तुम जीरो हो और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। आखिर पैदा तो हम नंगे ही होते हैं, एक छोटा सा इंसान और उसकी कॉन्शियसनेस, एक लाइफ जिसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय अपने आप के। तभी यह राइट भी गायब हो जाती है। अचानक से हम सीखते हैं कि यह काफी नहीं है, हमें कुछ और भी होना होगा, एक बेहतर और लायक इंसान बनना होगा। मगर क्या हो अगर मैं बोलूं कि रियलिटी में आपको कुछ और होने की जरूरत ही नहीं है। यह सारी गोल्स, आइडियल्स एंड मोरालिटी कभी आपकी थी ही नहीं। जरा पूछो अपने आप से, आखिर कितनी ही बिलीव्स और आइडियाज आपने खुद से सवाल जवाब करके कंक्लूड की है? कुछ याद आई? बिल्कुल, अब बस कुछ ही है, क्योंकि हम सब एक ऐसे खाली बॉटल की तरह हैं जिसमें हमारे बचपन से लेकर आज तक कुछ न कुछ दूसरों द्वारा भरा ही जा रहा है। आपने यह चूज नहीं किया कि आप आज क्या बन गए हो, और यह बात हर कोई जानता है कि यह हमारे हाथ में थी ही नहीं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसे जानकर भी इग्नोर कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हम है क्या। जरा ठहरो और सोचो, इफ यू आर नथिंग एंड हाउ कैन यू इवन सफर? क्या आपके कुछ सिचुएशन में खुशी फील करना और कुछ में दुख भी बिलीव्स ही नहीं है? क्या हमारी यह सारी चाहते उन बिलीव्स से ही नहीं जो हमारी कभी थी ही नहीं? तो जो आप आज चाहते हो वह आपकी ही चाहत कैसे हो सकती है? और यह बस एक सवाल नहीं है, हमारी पूरी जिंदगी बस इन्हीं बिलीव्स और आइडियल्स पर डिपेंड करती आ रही है। सभी के पास अपनी अपनी शुड बी फ्यूचर की डेफिनेशंस है कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए या दुनिया वैसी होनी चाहिए। एक है जैसे लैम्बोर्गिनी चाहिए, एक को सुपरमैन की तरह ऑप्टिमिस्टिक एंड काइंड बनना है, एक है आइडियलिस्ट जिसे बेहतर इंसान बनकर इस पूरी दुनिया को बेहतर बनाना है। हम बोलेंगे कि इनमें से एक बेहतर है दूसरे से क्योंकि वह कुछ अलग चाहता है, पर वास्तव में यह सभी चाहते बस एक मेजर सोर्स है उन सभी की सफरिंग का, यानी हमारी। बेचारे को लैम्बोर्गिनी ना मिले तो दुख, दूसरा अगर सुपरमैन की तरह परफेक्ट ना हो तो दुख, और तीसरा अगर दुनिया कोई बेहतर ना बना पाए तो दुख। तो क्या करें भाई? कुछ भी ना करें? ये सवाल बड़ा जायज है। अगर वह सभी सोर्स है हमारी सफरिंग का तो आखिर बचा क्या? मैं बताऊं, आपकी अपनी नथिंगनेस, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, आपकी क्यूरियोसिटी और सवाल का जवाब ढूंढने की क्षमता। इसका सॉल्यूशन है आपकी अपनी उस प्योरिटी को जानना और पहचानना इन सारी इम्प्योरिटीज को जो आपकी है ही नहीं। इसका मतलब डेथ नहीं है या एक बर्थ है लॉजिक और रीजन का, जो आपको आपकी नथिंगनेस से दूर नहीं बल्कि उसे एम्ब्रेस करना सिखाती है। यू डोंट हैव टू बी समथिंग, यू हैव टू बी नथिंग, अ ह्यूमन एट कोर। और एक इंसान वह है जो देखता और समझता है ईमानदारी और सच्चाई के साथ। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सारी फिलॉसफीज, लॉज एंड साइंस को रिजेक्ट कर देंगे, पर हम उन्हें बस अपनाएंगे नहीं क्योंकि बस वह सही और नोबल है, और ना ही छोड़ेंगे बिना सवालों के। अब हर चीज को क्वेश्चन करना भी मुश्किल है, इसलिए सवाल पूछना कि पहले दायां पैर रखें कि बायां लॉजिकली कहीं फिट नहीं बैठता, क्योंकि यह छोटी छोटी चीज टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। जरूरत बस इतनी है कि हम अवेयर होकर उन सारी मान्यताओं, उम्मीदों और आइडियल्स को उनके बिल से बाहर निकालें जो हमारी सफरिंग का कारण है। और जब एक इंसान एम्ब्रेस करता है अपनी नथिंगनेस को और देखता है इस दुनिया को अपनी इंसानियत से जो उसे सेल्फ अवेयरनेस, जिज्ञासा और रीजन करना सिखाती है, तो दुनिया उसके लिए थोड़ी डिफरेंट बनती है। बेहतर नहीं बोलूंगा क्योंकि अगेन वह एक गुड फीलिंग अजम्पशन है जो कि मैं आपको नहीं बेचना चाहता, पर यह एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग है जो ह्यूमन है, प्योर है और ऑनेस्ट एंड लॉजिकल है। अगर फिर भी कुछ बनना ही हो तो क्यों ना हम इंसान बने जो हम ऑलरेडी हैं, और उसके बाद जो आगे हम कदम लेंगे वह बस इंसानियत से होगी बजाय इंसानियत की मान्यताओं से। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है और मेरी तरफ से गुड बाय।